This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on IELTS reading. कल हम लोगों ने दो सवालात को डिस्कस किया था, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और ब्लैंक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन। ये मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल जनरल रीडिंग के अंदर सेक्शन 1 के अंदर आता है, और ये सदाबहार सवाल है, हर दफा आता है, आपके पेपर में भी आने वाला है। और यही सवाल आपको एकेडमिक रीडिंग पैसेज 2 के अंदर भी नजर आएगा, जो आज के सेशन में इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब सबसे जो बड़ी चीज है ना इसके पीछे, वो है आपके की पॉइंट्स। जितने अच्छे आप लोग की पॉइंट्स निकालेंगे, उतना अच्छा आपका ये पेपर होगा। अगर आपको की पॉइंट्स नहीं निकालना आ रहे हैं तो बस। और की पॉइंट्स डज नॉट मीन कि सिर्फ आपने कुछ वर्ड्स को रीड कर लिया। आपको पता है आपके चाचा पेपर नहीं बनाते, तो वो कभी भी सिमिलर वर्ड्स लिखकर नहीं देते, वो हमेशा उन वर्ड्स के सिनोनिम्स लिख कर देते हैं। तो आपका जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, आप अपने सिनोनिम्स पे काम करें। मेरे साथ जो आप लोग वोकैबलरी अपनी इंप्रूव करते रहते हैं, इसके अलावा भी मैंने आपको एक 1000 वोकैबलरी की बुक फॉरवर्ड की है, आप उसको रीड करें। वैसे तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन ये वाला जो मटेरियल मुझे मिला था ना, ये बाकी आइल्स की रीडिंग की बुक से एक्सट्रैक्ट किया गया है। जैसे मैं आप लोगों को सेशन में पढ़ाते हुए वोकैबलरी देता रहता हूँ, किसी इंडियन टीचर ने काफी मेहनत की थी, तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बड़ी मेहनत की थी उसने, तो मैंने आप तक फॉरवर्ड की है वो किताब। 1000 वोकैबलरी, उसको रीड कीजिएगा, वो वाकई आइल्स की बुक्स की वोकैबलरी है। वैसे तो बहुत सारी लोग आपने इंटरनेट पे देखी होगी, मैं हमेशा रीड करता हूँ, बट आई डोंट फाइंड दोज वर्ड्स व्हिच आई यूजुअली फाइंड इन आइल्स रीडिंग टेक्स्ट, राइट। तो अब सबसे पहले काम जो है भाई करते हैं, हम जा रहे हैं की पॉइंट्स निकालने। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। देखो, जितने स्टेटमेंट्स हुआ करे ना, बस 1 मिनट है तुम्हारे पास, याद रखना। 1 मिनट होता है कि तुम की पॉइंट्स निकाल लो, और 1 मिनट के बाद तुम्हारे पास 7 मिनट होंगे कि तुम इसको सॉल्व कर लो। यानी कि जितने स्टेटमेंट्स 1 मिनट में की पॉइंट्स, 7 मिनट में सॉल्व, 8 मिनट में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट आपको फॉलो करनी है। हो सकता है तुम्हारा 9 मिनट हो जाए, हो सकता है 10 मिनट हो जाए। कल भी मैंने कहा था स्टॉप वॉच रखकर प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, हमने इतनी देर में कर लिया, दैट्स वेरी गुड। जिन्होंने नहीं आए, अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे। दिस सूटकेस, भाई सूटकेस का वर्ड तो देखो कॉमन है, ये इस वर्ड को टारगेट मत करो, ये वर्ड बार बार आने वाला है। तो फिर क्या देखें, कहता है हु विश टू परचेज एक्सपेंसिव लगेज। अब जब भी विश का वर्ड आए, विश का वर्ड जैसे ही आता है मेरे जहन में कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे हु विश टू, विश बराबर है वांट के, विश फॉर्मल है, वांट न्यूट्रल है। और फिर मुझे विश की जगह एक और भी है, हु लाइक टू, हु वांट टू, हु वांट टू, हु लाइक टू, हु विश टू। ये दोनों सब एक ही खानदान के। अच्छा, परचेज का जैसे ही वर्ड आता है, परचेज का वर्ड इस तरह से अपनी वोकैबलरी नोट किया करो। मैं तुम लोगों को सिखाने के लिए लिखता रहता हूँ, परचेज इज इक्वल टू बाय, ठीक है ना। और जब लगे जाता है, तो आपकी लाजमी सी बात है, आप कहीं छुट्टियां बनाने के लिए जा रहे हैं, लगेज जब आता है ना, तो मेरे जहन में दूसरा, देखो ये कहलाती है एनालॉजी, कि वर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद देखो लिखा हुआ है पीपल हु लाइक टू, पीपल हु लाइक टू फॉलो द लेटेस्ट फैशन। अब लाइक का भी मैंने आपको बता दिया, वांट विश आपके जहन में रहना चाहिए। फॉलो द लेटेस्ट, लेटेस्ट जो चीज होती है वो क्या होती है, लेटेस्ट जो होती है वो अप टू डेट होती है, अपडेटेड होती है, मॉडर्न होती है, ठीक है ना। ये वोकैबलरी इस तरह से, अप टू डेट। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आता है इट इज इजी टू चूज। मैंने तकरीबन 20 मरतबा ये वर्ड पढ़ा है आपकी रीडिंग के अंदर। जब भी चूज का वर्ड आता है, तो आप सेलेक्ट का वर्ड, सेलेक्ट आपको मिलेगा, चूज
सेलेक्ट या फिर सिलेक्शन याद रखना, लेकिन चूज का वर्ड तुम्हें यहाँ मिलेगा, वहां तुम सेलेक्ट के वर्ड को ढूंढोगे। अच्छा, जब क्लॉथिंग का वर्ड आता है तो क्लॉथिंग का वर्ड जो होता है वो आपके ड्रेस से मैच करता है। भाई जो ड्रेस है, या फिर कोई अगर उसकी जगह कोई दूसरा वर्ब है तो वेयर, या फिर कोई फ्रेजल वर्ब है तो पुट ऑन। ये सब एक ही खानदान के लोग हैं भाई। क्लॉथिंग है, ड्रेस है, वेयर है, पुट ऑन है, पहनना, कपड़े, ड्रेस और क्लॉथिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर का जो वर्ड है वो दूसरा आपके जहन में आना चाहिए, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, 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 प्रोड्यूसर। मैन्युफैक्चर इज कॉन्फिडेंट अबाउट, अब वहां लिखा हुआ है विल लास्ट अ लॉन्ग, लास्ट अ लॉन्ग टाइम, लास्ट अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, लास्ट अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग। ड्यूरेबल, चलेगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, फिर वो कहता है आइटम्स इन दिस सूटकेस विल नॉट अफेक्टेड इफ इट गेट्स वेट। यानी कि जैसे ही आपने कहा, जैसे ही इस बात को पढ़ा, इफ इट गेट्स वेट, अगर गीले हो जाए तो आइटम्स विल नॉट बी अफेक्टेड, इट मींस आपने देखो ये वर्ड एनालॉजी होती है कि ये वाटर रेजिस्टेंट, यानी कि वोंट गेट वेट। ये आपने इस तरह से याद करना चाहिए, won't get wet, गीला नहीं होगा, won't get, it means water resistant। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है मीडियम साइज। देखो जब साइज की बात होती है ना बेटा, तो मेरे जहन में कुछ वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले साइज में स्मॉल आता है, उसके बाद मीडियम आता है, और मीडियम के बाद लार्ज आता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कहते हैं दोज हु वांट टू बी रिमाइंडेड ऑफ एन अर्ली एज ऑफ ट्रेवल विल लाइक दिस। अब जब हम ट्रेवलिंग की बात करते हैं तो ट्रेवल, 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 तो ट्रेवलिंग बताओ, अर्ली एज ऑफ ट्रेवल, पहले लोग कैसे ट्रेवल करते थे? तो ट्रेवल में मेरे जहन में रोड आ रहा है, मेरे एयर आ रहा है, वाटर आ रहा है। ठीक है ना, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट्स होती हैं। अब सोचें रोड पे चलने वाली ट्रांसपोर्ट कौन सी है? एयर पे तो एक ही है, वाटर में भी एक ही है। रोड वाली कौन कौन सी है? रोड वाली आपके पास बस है, कार है, ट्रेन है, जो रोड पे चलती है। एयर में तो आप एक ही उड़ता है भाई, वाटर में भी एक ही चलती है। तो ये आपकी देखो, ये कीवर्ड्स जब निकालते हैं ना, मैंने ये लिखा क्यों है, जब कीवर्ड्स निकाले जाते हैं तो आपके दिमाग के अंदर ये चलता है। फिर आप लोग कहते हैं ना सर हमारे तो समझ नहीं आ रही, हमसे नहीं हो रहा। वो ना होने की वजह ये कि आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। अब मैंने आपसे कहा, जैसे आपने लिखा है इजी टू चूज, ये मेरा कीवर्ड है, मैच मोस्ट क्लॉथिंग। उसके बाद कहता है विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम, फिर कहता है विल नॉट बी अफेक्टेड इफ इट गेट्स वेट। अब यूजफुल मीडियम साइज, अर्ली एज ऑफ ट्रेवल, विल, अर्ली एज ऑफ ट्रेवल। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, शायद ये गायब हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है भाई, गॉट इट। ये मैंने लिखने की वजह मैंने बता दी, ये मेरे दिमाग में था, जो मेरे दिमाग में था मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया। कि की पॉइंट्स सिर्फ ये नहीं कि आपने डब्बे बना दिए कि मेरे की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स निकालने के पीछे भी एक साइंस है। वो साइंस आपको समझनी है, और वो साइंस आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में आती है। चले, अच्छा, अब इसमें ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, आप एक लेटर का इस्तेमाल एक से ज्यादा मर्तबा कर सकते हैं, आपको इस बात की पूरी इजाजत है। आप एक लेटर का इस्तेमाल एक से ज्यादा मर्तबा कर सकते हैं। पैराग्राफ्स की तादाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि अब देखो 7 पैराग्राफ्स है, अगर सब एक एक दफा भी आए तो सब एक एक दफा इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन अब इन्होंने कह दिया यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, यानी कि कोई ना कोई पैराग्राफ तो होगा, हो सकता है 2 पैराग्राफ्स हो जाए जिसमें डबलिंग हो जाए, तो फिर 2 पैराग्राफ्स आपके वेस्ट ऑफ टाइम होंगे। और आजकल मैंने ये देखा है कि आपके पास पेपर में वेस्ट ऑफ टाइम आ रहे हैं, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, उस पैराग्राफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, मैचिंग इंफॉर्मेशन के लिए सबसे आसान यही टॉपिक होता है कि आप
इधर से अपनी इस बात को समझे। अगर ये मैचिंग इन्फॉर्मेशन जनरल वालों का आपने कर लिया तो फिर एकेडमिक वाले अपना मैचिंग इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। ये आसान लेवल का मैचिंग इन्फॉर्मेशन है। अभी आप इनके अब्बू जी भी आएंगे आपके सामने, ठीक है। चले। A weekend suitcase that is sophisticated and usually spacious for its type, the strong nylon outer fabric is water and abrasion resistant। अब आपने देखे, अगर आपके कीवर्ड्स आपने फौरन देखा, लिखा हुआ है वाटर एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट, आपने फौरन वाटर रेजिस्टेंट। सर एक मिनट मैं बताती हूँ सर। सर ये लीजिए इसका आंसर। अब आप क्या लिखेंगे? वाटर रेजिस्टेंट की बात कहां पर हुई थी? आप 5 में हुई थी। तो अब 5 में आपको लेटर लिखना होगा, जो लेटर है ये रहा लेटर। ठीक है बेटा, गॉट इट। चलिए। ट्रिम इन ब्राउन लेदर विद गोल्ड डिटेल्स। अब देखो गोल्ड जो होता है आजकल कैसा है भाई, गोल्ड आजकल कैसा है। दिस बैग फ्रॉम renowned फैशन हाउस इज truly indulgent by if you are investing this much in a suitcase you had better be planning a, an amazing holiday। आपने देखा कहाँ कहाँ से उसने वर्ड्स को मैच किया है। उसने बाय आपको लिख कर दिया, गोल्ड लिख कर दिया, उसने आपको हॉलिडे लिख कर दिया। ये वर्ड्स आपके जहन में होने चाहिए कि परचेज का सिनोनिम क्या है, लगे जाता है तो उसके साथ का फैमिली वर्ड क्या है। फिर उसके बाद अगर गोल्ड आ गया तो गोल्ड तो बड़ा महंगा है। तो आपने तीनों वर्ड्स की मैचिंग उठाई और फिर उसकी बात यू हैड बेटर बी प्लानिंग एन अमेजिंग हॉलिडे। दिस सूटकेस इज फॉर दोज हु विश टू। ठीक है। अ डिजाइन, अब इसका जवाब क्या लिखेंगे? इसका जवाब आपने लिख दिया बी। ठीक है बेटा। अच्छा, अ डिजाइन यू कैन ट्रस्ट दिस इज बिल्ड सुपर light polycarbonated and incredible solid। The built-in combination offers a state-of-art security so you can travel with peace of mind। बताएं किसके साथ जाएंगे? मैं चैट्स पढ़ रहा हूँ। सॉलिड, इनक्रेडिबल सॉलिड। कहीं पे तो दिमाग जा रहा होगा। इनक्रेडिबल सॉलिड, इनक्रेडिबल सॉलिड। जब आपने पढ़ा ना, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानियों का दिमाग यहाँ जाएगा। इनक्रेडिबल सॉलिड चलेगा सर। पानी की कहाँ बात हुई है इसमें? नहीं, अब वाटर रेजिस्टेंट तो हो चुका है बेटा, उसको फिर दोबारा बता रहे हो। वो तो ए हो गया ना, वाटर रेजिस्टेंट तो हो गया, वो कहाँ से दोबारा आ गया 5? उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। यहाँ पर आओ, ये देखो, यहाँ पर ये जवाब ये सही है। अच्छा, क्योंकि ये आपने कौन सा वर्ड पढ़ा? इनक्रेडिबल सॉलिड। अच्छा देखो, ये ऐसे वर्ड्स लिख कर देते हैं कि हमारा शक जाता है कि यार ये आंसर है। याद रखना, ये ऐसे वर्ड्स देते हैं। अब ये सॉलिड है भाई चलेगा, बोलते ना हम लोग सॉलिड है भाई। अब देखें आगे, अभी आगे चले। सिंपल एंड अफोर्डेबल ऑफर्स अ ग्रेट सिलेक्शन। देखो अगर तुम्हें सर के वर्ड्स याद है, सिलेक्शन, तुम फॉरन पहुंच जाओगे। दे ऑल्सो कम इन ह्यूज रेंज ऑफ चेयरफुल कलर्स दैट शुड गो एनीथिंग यू चूज टू पुट ऑन। कुछ भी पहनो, जो पहनोगे वो तो कपड़े ही है। जो पहनोगे वो कपड़े। पुट ऑन का मतलब पहनना। जब भी कहता हूँ फ्रेजल वर्ब्स याद कर लो, ये पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है। तो अब आप फॉरन पहुंच गए नंबर 3 सर। सही है, गॉट इट। चलिए। फॉर दोज हु वांट समथिंग बिटवीन एनुअल हॉलीडे सूटकेस एंड वीकेंड बैग। अच्छा देखो, एनुअल, एनुअल, अगर आप एनुअल लीव पे जा रहे हैं तो आप एक, और अगर आप वीकेंड की छुट्टियों पे जा रहे हैं तो एनुअल पे जा रहे हैं तो एक आप इसके दरमियान में आपको चाहिए तो लार्ज सूटकेस लेके जाएंगे, इसमें स्मॉल लेकर जाएंगे। अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं आपको बीच का चाहिए, यानी कि मीडियम चाहिए। आप देख रहे हैं उसने आपको क्या लिख कर दिया है? फॉर दोज हु वांट समथिंग इन बिटवीन। तो देखो स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो आप फौरन किससे आपने इसको कनेक्ट कर दिया? सर दिस वन गोज विथ ई।
ठीक है। विथ टू व्हील्स एंड अ टेलीस्कोप हैंडल, द बैग गारंटेड फॉर 30 years। अब इन्होंने कहा है कि 30 साल चलेगा। अब बताओ, अपना जवाब चेंज करो। अभी आपको यहां शक था, तो ये क्रॉस हो गया। अच्छा, पेपर में जब आंसर्स लिख रहे हो ना, तुम्हें शक होगा कि ये है, तो जहां शक हुआ करे ना, वो जवाबात यहां लिखा करो आगे, मुझे शक है। और जहां तुम्हें कॉन्फिडेंस हुआ करे, कॉन्फिडेंट हो भाई यही जवाब है, तो वो इधर ही लिखा करो नंबर के साथ, ताकि तुम्हें भी याद रहे यार मुझे शक है कि शायद ये आंसर है। Got it? This is the style of writing your on your answer sheet, on your question paper। बाद में तुम आंसर शीट पे लिखोगे, और जो कंप्यूटर वाले, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है ना? चले, तो ये हो गया गारंटेड फॉर 30 years, तो दिस वन गोज विथ ई। आगे चलिए। From brand behind some of today's most popular rucksacks, this suitcase really is a delight. Custom printed, harshly signature leather toggles, well crafted, cool, stylish, up to date, cool, stylish। जहां पर कूल और अब एक और वर्ड लिखे यहाँ पर, फैशन जो होता है ना वो कूल और स्टाइलिश से मैंने अक्सर देखा है। लिख लो अपने पास, जब आप फैशन की बात करते हैं तो आप स्टाइलिश लगते हैं। स्टाइलिश और कूल जो है वो फैशन की एनालॉजी है, उसका सिमिलर वर्ड है, रिलेटेड वर्ड्स है। ठीक है, सो योर आंसर गोज विथ एफ। और जैसे ही आपने देखो पहला पढ़ा, पहला वर्ड पढ़ा तो तुम्हें ट्रेवल मिल गया, तो बस, और फिर आगे ट्रेन भी मिल गई। तो यहाँ पर हमने अर्ली एज ऑफ ट्रेवल, सो दिस वन गोज विथ। अब आपको साइंस समझ आई कि देखो, जब हम की पॉइंट्स निकालते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है। की पॉइंट्स निकालना, चले मैं आपके सामने एक और रखता हूं, जैसे ये है। की पॉइंट्स निकालने हैं आपको। अच्छा, मैं आपके दिमाग में क्या है देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, की पॉइंट्स ये नहीं कि बस इसको कैन बी यूज फॉर मोर देन वन स्पोर्ट्स, कहते हैं कैन बी यूज फॉर मोर देन वन स्पोर्ट्स। आप मुझे 5-6 स्पोर्ट्स बता सकते हैं आप लोग के जहन में स्पोर्ट्स है? क्रिकेट और स्मार्टफोन, फिटनेस एप्स। अब आप मुझे बताइए, हॉकी फुटबॉल, अच्छा हॉकी और फुटबॉल वाले स्मार्टफोन फिटनेस ऐप रखेंगे? हॉकी फुटबॉल क्रिकेट और सॉकर वाले सोचो आप लोग, वो कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं जहां पर हम फिटनेस को मेंटेन कर रहे होते हैं? स्विमिंग, मैंने स्विमर्स को देखा है घड़ी पहने हुए। रनिंग वेरी गुड, जॉगिंग वेरी गुड, साइकिलिंग वेरी गुड, ये वो वेरी गुड वाली। अब देखो, थोड़ा सा सोचा करो कि ऊपर लिखा हुआ क्या है, स्मार्टफोन फिटनेस ऐप। तो जो चीज आपकी फिटनेस को मेंटेन रखती है, स्पोर्ट्स वो होते हैं, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है। और कोई आ रही है जहन में? और इनको मैंने घड़ी पहने में देखा है। मैंने साइकिलिस्ट को देखा है, वो स्विमर्स को देखा है, जो लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं वो अपना टाइम नोट कर रहे होते हैं। बस काफी है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव टू पे। अच्छा, जहां लिखा हुआ है यू हैव टू पे, इसका मतलब, इसका मतलब, हैव टू पे, इसका मतलब होता है नॉट फ्री, फ्री नहीं। ये इनके कीवर्ड्स हैं। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है इफ यू वांट दिस ऐप टू सजेस्ट वेयर यू कैन गो। फिर लिखा हुआ है वेल प्रेजेंटेड विजुअल्स। विजुअल्स का जो वर्ड है ना, वो आपकी ग्राफिक्स से मैच होता है। ग्राफिक्स, विजुअल्स, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स। यू डोंट हैव टू पे। अच्छा, अब डोंट हैव टू पे लिखा हुआ है, तो अब बताओ इसका मतलब क्या है? फ्री। डोंट हैव टू पे, फ्री। डोंट हैव टू पे इसका मतलब है फ्री है। ठीक है ना? यू कैन पे, मतलब पे करना चाहे तो कर दें, यू कैन पे कंडीशन है, इफ कैन पे मर्जी आपकी। और आगे लिखता है स्टोरीज। तो स्टोरीज का जो मैंने 2-3 दफा पढ़ाई आपकी, टेल्स, स्टोरीज, टेल्स, यू कैन गेट आइडियाज, गेट आइडियाज, गेट आइडियाज, यानी कि सजेशंस।
suggestions, suggestions, एडवाइस, इसी के खानदान में एडवाइस, सजेस्शन, एडवाइस, गेट आइडियाज, सिर्फ सजेस्ट भी हो सकता है। गिव्स यू डिटेल्स ऑफ एनर्जी, डिटेल्स आप लोगों ने कल याद किया था, डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, एनर्जी यू हैव यूज्ड। चले, ये आपके जहन में चलना चाहिए, और भी वोकैबुलरीज अभी आपके पास आएंगी। लिखता है वेल प्रेजेंटेड विजुअल्स डोंट हैव टू पे फॉर एनी ऑफ द फीचर्स, फॉर एनी ऑफ द फीचर्स you can pay to download true stories, you can get ideas about what, where to go from other people. This app gives you details of energy you have used. चलिए, अच्छा है ही चार स्टेट पैराग्राफ्स, तो इसका मतलब है नहीं भी लिख कर देते, अगर यहाँ पर ये लिखकर नहीं भी देते, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान, आप लाजमी सी बात है सर, रिपीट होगा। और अब ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि एक पैराग्राफ से तीन जवाबात मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि है ही चार पैराग्राफ्स। चलिए, although you were previously split in pro and free version, Pacers now generously include all features in one free app. फ्री भी मिल गया, ऑल फीचर्स, जैसे फ्री मिला आप फौरन पहुंच जाए, फ्री मिला फौरन पहुंच जाओ, फ्री 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 फ्री, यू डोंट हैव टू पे, फ्री, यू डोंट हैव टू पे। और आगे लिखा हुआ है फॉर एनी फीचर्स, तो इसका मतलब है ऑल फीचर्स आर फ्री, आपने इसका जवाब ए लिख दिया। दिस मीन्स यू कैन स्पेंड नो मनी yet you use your smartphone GPS capabilities to track your jogging routes and examine details, इत्तेफाक से डिटेल्स यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, डिटेल्स ऑफ योर पेस एंड कैलोरीज बर्न। और ये जो एनर्जी है उसका दूसरा वर्ड तुम्हें आज मिल गया कैलोरीज, और यूज की जगह पर एक नया वर्ड मिल गया बर्न, लिख लो अपने पास वोकैबुलरी, कैलोरीज, एनर्जी you have used, you have consumed भी हो सकता है, burn भी हो सकता है, so your answer goes with, सही है, got it। There are wealth of running apps available, but B2 is good one. This free app monitors your pace. If you have a wrist or chest pace heart rate, your best you beats per minute, and offers up it is specially curated playlist and give you the perfect music for the pace you are running, and adding a whole new dimension. The best app is when you explode into a sprint, music forms in your ears. If you fancy something different, also has इन ऐप परचेजेस। अब आप लोग माशाल्लाह प्ले स्टोर यूज करते हैं, मतलब आपने कोई वीपीएन डाउनलोड किया, फ्री होता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप पे करें, और फिर आगे लिखा हुआ है टेल्स, टेल्स ऑफ द पास्ट स्पोर्टिंग हीरोज, ऐप परचेज मतलब इफ भी आ गया, देखो यू कैन पे डाउनलोड स्टोरीज, सो योर आंसर गोज विद थ्री। ठीक है बेटा, if you are serious about your sports, then you should be serious about it well, as smartphones tools go, it's one of the best, allowing you to track your performance, set goals and see daily progress updates. If you are not sure, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कहाँ जाऊं, where to run और साइकिल मिल गया। अब अगर देखो तुम्हारे कीवर्ड्स अच्छे नजर आए, निकाले थे तुमने रन और साइकिल, तो तुमने कहा मोर देन वन स्पोर्ट्स, तो फौरन तुमने यहाँ पर टिक कर दिया। यू कैन फाइंड यूजर क्रिएटेड रूट्स ऑन द ऐप, आप लोगों के बनाए हुए रूट्स देख सकते हैं और अपने भी वहां पर शेयर कर सकते हैं। तो बताइए ये और कहाँ चले गए आप लोग। यू कैन फाइंड यूजर क्रिएटेड, यानी कि यूजर से लोगों के, वेयर टू गो फ्रॉम अदर पीपल ऑन दिस ऐप, एंड कैन फाइंड यूजर क्रिएटेड रूट्स ऑन द ऐप, कैन गेट आइडियाज वेयर टू गो। इफ यू आर नॉट श्योर वेयर टू रन और साइकिल, मतलब वेयर टू गो, you can find user created routes, एक ही के अंदर देखो दो उन्होंने चिपका कर दे दिया आपको, so this one also goes with C। all of that come free of charge, while a premium version adds more tools। उसके बाद देखिए
There are plenty of GPS running apps for smartphones, but Fast Track is an excellent freebie, although you naturally get more features if you pay for the pro version. The free version releases you GPS tracking. जैसे आपने जीपीएस ट्रैकिंग की बात पढ़ी, आपके जहन में कुछ आया? नहीं आया? सोच लो। GPS tracking and get if you pay and a nicely designed, अब nicely designed जो है वो क्या है? वेल प्रेजेंटेड विजुअल्स। तो अपने पास एक और वर्ड ऐड कर लो। वेल विजुअल्स का मैंने ग्राफिक्स लिखवाया, ग्राफिक्स के साथ एक और लिख लो, नाइसली डिजाइंड। बस ये नॉलेज तुम्हारी इंप्रूव होनी चाहिए वक्त के साथ साथ। यू और कहता है, यहाँ पर लिखा है, इफ यू पे, यू हैव टू पे, इफ यू पे फॉर द प्रो वर्जन, you want this app, if you want this app to suggest where you go, the free gets you GPS tracking. If you pay for the pro version, you have to pay if you want this app to suggest where you can go. So this one also goes with T. Got it? असाइनमेंट नोट कर लें। एक पहला असाइनमेंट आपको मिलेगा, मैचिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, असाइनमेंट पूरा सॉल्व किया करें, कभी ये मत सोचा करें मैं जनरल वाली हूँ, मैं एकेडमिक वाली हूँ। पूरा सॉल्व कर लिया करें, जिस तरह से मैं असाइनमेंट बनाकर देता हूँ आप लोगों को। इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ यू, राइट? क्योंकि मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल आएगा आप हर किसी के पास, उसकी बेसिक यही है, जनरल वालों का तो पास आता ही यही है। अब यहां पर देखते हैं, कोई मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल मैं देख लूं, कोई मिल जाए मुझे। मैचिंग मैचिंग मैचिंग, लिस्ट ऑफ आइडियाज मैचिंग इंफॉर्मेशन की ही टाइप है। इसको देखते हैं, अभी हम जा रहे हैं और आगे देखते हैं, कोई हमें देखें। ये मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। देखो, ये वो सवाल है जिसमें मैचिंग इंफॉर्मेशन आ गया है, और ऐसे ही आता है। मैं दुआ करता हूं कि पेपर का पैटर्न यही हो। एकेडमिक वालों का जो पेपर आता है वो इस स्टाइल से आता है कि जब उनके पास पैसेज 2 आता है तो उसमें 3 सवाल आते हैं। लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स, ये जनरल वालों का भी सवाल है, और यहाँ पर एक सवाल ये भी है, लेकिन पार्टी भी बाकी है। पार्टी देखें, यहाँ पर एक और सवाल आ रहा है, और ये है आपकी फिलिंदा ब्लैंक्स। फिलिंदा ब्लैंक्स में आप लोग चीते हो गए, टेंशन नॉट, ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो, मैंने कल कहा था ना कि तुम्हारे एकेडमिक वालों, ब्लैंक से स्टार्ट लो। तुम्हें पैसेज 2 में ब्लैंक्स भी मिल गई, तुम्हें पैसेज 1 में भी ब्लैंक्स मिलेंगी। 6 नंबर की यहां मिली, 6 नंबर की वहां मिली, हो गए 12 नंबर। जैसा बता रहा हूं वैसे चलते रहो, और ये कॉम्बिनेशन याद रखा करो। अब अपने पास अच्छे बच्चों की तरह लिखो कि सवाल आया मैचिंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ रिसर्चर और ब्लैंक्स, तो सर ने कैसे सॉल्व किया उसको। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर मैं कल बात करूंगा। आज बड़ा अच्छा ये सवाल मेरे सामने आया है, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स। अच्छा, अब देखो, जो लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स का सवाल होता है ना, उसको हर पैराग्राफ से ढूंढा नहीं जाता, याद रखना। लिस्ट ऑफ हेडिंग और लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स के अंदर सबसे बड़ा फर्क क्या है, एकेडमिक और जनरल वाले दोनों सुन लें, दोनों के पास ये सवाल आते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग का मतलब ये होता है, जैसे ये वाला सवाल है, यू हैव टू रीड एवरी पैराग्राफ फॉर आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आपको हर पैराग्राफ की हेडिंग बतानी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप बात? आपको हर पैराग्राफ की हेडिंग को बताना पड़ेगा, तो लाजमी सी बात है, सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स की बात करते हैं या लिस्ट ऑफ आइडियाज की बात करते हैं, तो ये इसके लिए आपको हर पैराग्राफ नहीं पढ़ना। क्या इसकी टेक्निक है समझना। आपको सबसे पहले अपनी स्कैनिंग करनी है। यहां पर आपको कीवर्ड्स निकालने हैं, कीवर्ड्स निकालेंगे अभी। यहां पर आपको ये देखना है कि ये वाला नाम कहां से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने इस नाम को अगर मैं थोड़ा सा स्कैन करूं, मेरे से मदद कीजिएगा, तो मुझे ये नाम यहां पर मिला, देखिएगा। फिर मैंने SST दूसरा नाम मैंने देखने की कोशिश करी, वो कहाँ पर है, तो उसका नाम मुझे जेनिफर मिल गई, तो इसी के दरमियान में ये भी होगा। तो देखिए, मुझे ये भी मिल गई यहाँ पर। ये काम करना पेपर में सबसे पहले कि तुम इन नामों को सर्कल कर लेना।
फिर मुझे सीडी चाहिए, मुझे सीडीडी चाहिए, और नीचे एससी चाहिए मुझे। अच्छा याद रखो, है तुम्हारे पास सिर्फ तीन अल्फाज, तीन स्टेटमेंट्स। इन तीन स्टेटमेंट्स को तुम्हें सिर्फ ढूंढना है, ये बात किसने कही है, ये बात किसने कही है, तुम्हारा जवाब ही तुम्हें ये बताना है। अब तुम्हें इसके लिए क्या हम छह राइटर्स को पढ़ेंगे? एग्जैक्टली, यू हैव टू रीड द सिक्स राइटर्स। लेकिन देखो, अगर तुम मेरा ये काम करोगे जो मैं अभी इस वक्त करवा रहा हूं, तुम्हारा एक रास्ता खुल जाएगा। तुम जेनिफर को ढूंढ लिया। अच्छा आगे चलते हैं। आगे आपके पास ऊपर सीडीडी नजर आ रहा है, तो आपने सीडीडी को फौरन सर्कल कर दिया, ये रहा सीडी। और उसके बाद कौन सा नाम है? फिर सीडीडी भी है, और सीडीडी सर ये रहा। अच्छा उसके बाद सर, उसके बाद एस, एस 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 नजर आ रहा है ये वाला नाम। इस वाले नाम को भी आप जरा ढूंढें, सू। मुझे, मेरी आंखों को नहीं दिख रहा, इधर देखो, सू नजर आ रहा है। इधर देखो, इधर होगा फिर, लाजमी इधर होगा। हाँ ये रहा, सू कार्टर। ठीक है बेटा, ये काम कर लिया पेपर में, ताकि तुम्हें पता चले ये नाम कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर ये बात लिखी है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान, आई ऑलवेज से। यानी कि देखो, अब ये जो वैसे मैंने एकेडमिक में एक बात नोटिस की है, ये भी बात याद रखना, अगर वो लिख देते हैं यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो मुमकिन, जरूरी, कंपलसरी नहीं होता कि आपको वो बातें एक पैराग्राफ से दो बातें मिल जाए। ये एकेडमिक, अब एकेडमिक में कंपलसरी नहीं है, जनरल में भी हमने देखा ये कंपलसरी होता है। एकेडमिक के अंदर ये बात कंपलसरी नहीं होती है। तो ये बात आपको अपने जहन में रखनी है कि ऐसा हो सकता है। अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमें रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, हो भी सकता है। अच्छा, अब म, तीन पैराग्राफ में ये बातें मिलेंगी। समझना ये बात, देखो ये बात टेक्निकल है, कि तीन पैराग्राफ्स के अंदर ही ये बातें मिलेंगी। मिलेंगी नहीं मिलेंगी? भाई चार स्टेटमेंट्स हैं, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर एक स्टेटमेंट रिपीट भी होगी तो तीन पैराग्राफ्स में होंगी। गॉट इट? अब आ जाओ, देखो कुछ ये हर चीज की पीछे टेक्निक्स होती है, तो वो तुम्हें समझनी है। अब तुम्हारे पास एक ये सवाल है, अब इसके अंदर ये छह नंबर है। अब ये छह नंबर कहाँ से मिल रहे हैं, सवाल ये है। इसको भी स्कैन करना है, इसके लिए स्कैनिंग है। लेकिन अगर आपने छक्का लगाने की कोशिश करी आगे बढ़कर, तो हो सकता है अगली बॉल पे आप आउट हो जाए। आपको ये बात जहन में रखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। ये छक्का मैं चाहूं तो अभी 2 मिनट में छक्का लगा दूं, लेकिन देखो पेपर सॉल्व करने की टेक्निक है, वो 6 नंबर के चक्कर में तुम अपने 7 नंबर बर्बाद कर दोगे। कौन से 7 नंबर? ये वाले 7 नंबर। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि हाउ टू गेट दीज 7 मार्क्स। बच्चा आसान की तरफ चला तो जाता है, उसके बाद वो क्या करेगा, वो पैराग्राफ को दोबारा रीड करेगा। और मैं हमेशा मना करता हूं, डोंट रीड योर पैराग्राफ अगेन एंड अगेन। तो इसके अंदर भी आप सिर्फ क्या करेंगे, आपने बताइए 2005 कहाँ लिखा हुआ है? 2005, सर ये रहा। बस 2005 को आपने स्कैन कर लिया। इससे पहले आपने देखे एक नाम को भी स्कैन किया था कि नहीं किया था? ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर तुम्हें हाइफा नजर आ रहा है। तो अब, और ये अब इन्होंने यहाँ पर लिख कर दिया, देखो हाइफा, यानी कि अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है। और फिर आगे लिखा हुआ है पॉजिटिव एसोसिएशन फ्रॉम अदर कल्चर्स, अदर कल्चर्स। तो अब मैं इसको देख रहा हूं, पॉजिटिव एसोसिएशन फ्रॉम अदर कल्चर्स, ये कहाँ तक जा रहा है। अब आप देखें, आखिर में देखें, बिल्कुल आखिर में देखें, कहीं कोई ऐसी बात नजर आ रही है? फिर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम आपको कहाँ मिल रही है? वो देखो भाई, अब आप देख रहे हैं। आप अभी अगर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियसली थॉट जनरल गुडविल एज वॉज प्रीवियसली थॉट्स, तो इन देयर ओन कंट्री। कंट्री कोई ऐसा वर्ड देखो जो आखिर में कंट्री से मैच कर रहा हो।
फॉरेन का वर्ड मिल रहा है, कंट्री, ओन कंट्री, पॉजिटिव एसोसिएशंस, पॉजिटिव का वर्ड कहीं पर आपको मिल रहा हो, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम मिल गई, इसका मतलब ये है कि आप इस पैराग्राफ के, देखो पॉजिटिव का वर्ड मिल गया, एसोसिएट का वर्ड मिल गया, फायदा देखा आपने। अभी आपको लग रहा था कि ये आपको एक पैराग्राफ से मिल जाएंगी, लेकिन जब आपने इसको देखा, स्कैन किया, तो है अल्लाह, सर ये तो बी सी और डी तक फैली हुई है। अगर तुमने सिर्फ इस को सॉल्व करने के चक्कर में तुम चले गए, तुम दोबारा बी और सी और डी पढ़ोगे, ये गलती मत करना। हाँ, सॉल्व तुम करोगे फिलिंदा ब्लैंक्स के लिए, लेकिन जहन में क्या रखोगे, आओ। अब देखो, सवाल शुरू करने से पहले, अब आप सबसे पहले फिलिंदा ब्लैंक्स, तुम्हें अपने ऊपर यकीन होना चाहिए आफ्टर 6 वीक्स ऑफ प्रेपरेशन और 8 वीक्स ऑफ प्रेपरेशन, दैट फिलिंदा ब्लैंक्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन जो ट्रिक होती है पेपर को सॉल्व करने की, वो तुम्हें आनी चाहिए। अब तुम पहले इसके की पॉइंट्स निकालोगे, 7 स्टेटमेंट्स के की पॉइंट्स निकालकर पढ़ना शुरू करोगे। तुम्हें पता है कि बी सी और डी जब तुम पढ़ोगे तो हो सकता है ये डाटा भी मिल जाए, क्योंकि सारे नाम वहीं पर लिखे हुए, लिखे हुए या नहीं लिखे हुए, नाम भी लिखे हुए, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रही हैं, और फिर ऊपर वो जो ऊपर लिखा हुआ, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, 14, 15, 16, 17, जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको ये शुरू के 3-4 पैराग्राफ में कुछ तो मिलेगा, क्योंकि सीक्वेंस में चलते हुए आ रहे होते हैं। 14, 15, 16 आखिर में नहीं मिलेगा, शुरू में मिलेगा कुछ ना कुछ तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर को सॉल्व करने की, और हमेशा मैं वही सिखाता हूँ। निकालो की पॉइंट्स, जो मैंने अभी सिखाया, मैचिंग इंफॉर्मेशन से ही लिंक कर रहा हूँ, लेकिन हर पेपर को एक सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ठीक है, जर्नल वाले पिज्जा ऑर्डर करें, खाएं थोड़ी देर, ठीक है ना। चले, कहता है रेफरेंस टू रिसर्च शोइंग द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ऑक्सोटॉक्सिन ऑन पीपल। अब बेनिफिशियल इफेक्ट, इसका दूसरा वर्ड क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट, एडवांटेजेस, पॉजिटिव साइड्स, अपने पास नोट करो, बेनिफिशियल इफेक्ट्स, एडवांटेजेस, पॉजिटिव साइड्स, ठीक है। रीजंस व्हाई द इफेक्ट ऑफ ऑक्सोटॉक्सिन आर कॉम्प्लेक्स, रीजंस बताए जाएंगे आपको। देखो जब लिख कर दिया जाता है ना रीजंस, तो बताए जाएंगे, और आगे लिखा हुआ आर कॉम्प्लेक्स, आर कॉम्प्लेक्स बताए, रीजंस को पढ़ना है। मेंशन ऑफ अ पीरियड, यानी कि कोई टाइम बताया जाएगा in which oxytocin attracted little scientific attention। बताओ साइंटिफिक का ताल्लुक किससे होता है, लैब से होता है, रिसर्च से होता है, साइंस से होता है, लिख लो अपने पास। मेंशन ऑफ अ पीरियड, कोई ना कोई टाइम बताया जाएगा। रेफरेंस टू पीपल, अब वो लोगों का रेफरेंस दिया जाएगा। इग्नोरिंग, इग्नोरिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च डेटा, रिसर्च डेटा के कुछ एक्सपेक्ट्स एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया जा रहा है, दे आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। ठीक है, चले, ये बात जहन में, अब ये पढ़ ली। अब नीचे पढ़ते हैं कि ये वाली बात किसने कही, क्योंकि ये नाम मुझे यहीं से मिल जाएगा, फिर उसके बाद मुझे अगला नाम भी यहीं पर था, कहाँ था, एस एस एस, ये भी मिल गया था, फिर जेनिफर भी आ जाएगी। तो मेरा, अब मैं इनके कीवर्ड्स भी निकाल रहा हूं। पीपल आर मोर ट्रस्टिंग, पॉजिटिव पॉइंट है, पीपल आर मोर ट्रस्टिंग व्हेन अफेक्टेड बाय ऑक्सो ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन इंक्रीजेस पीपल्स फीलिंग ऑफ जेलेसी। जेलेसी का दूसरा वर्ड आपके जहन में आना चाहिए, जेलेसी को हम क्या कहते हैं, जेलेसी, एनवी, जेलेसी, एनवी, जेलेसी का कोई और वर्ड आपके जहन में हो तो आप, जेलेसी, हाँ जेलिस का वर्ड मुझे दूसरा पता है, हॉटी, HAUGHTY, हॉटी भी कहते हैं मगरूर को, जेलिस भी कहते हैं जो जलता है आपसे, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सोटॉक्सिन वेरीज, वेरी का मतलब होता है चेंज, डिफरेंट, चेंज लिख लो अपने पास, वेरी यानी कि चेंज होता है, डिफरेंट होता है, फ्रॉम वन टाइप ऑफ पर्सन टू अनदर, पर्सन टू पर्सन, यानी कि वन टाइप ऑफ पर्सन टू अनदर, इट वेरीज, इट चेंजेस पर्सन टू पर्सन, टाइप ऑफ पर्सन टू अनदर।
आपने सारे की पॉइंट्स निकाल लिए, और चाहो तो ये की पॉइंट्स निकालकर अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक जगह सामने रख लेना। ऐसे रखना कि तुम जब आप पढ़ो तो चीजें तुम्हारे सामने रहे, की पॉइंट्स तुम्हारे जहन में है। अब तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम्हें पता है 2005 जो है वो फिलिंदा ब्लैंक्स पर है, तो फिलिंदा ब्लैंक्स तो यहां से शुरू होंगी। फिर और थोड़ा वापस चलते हैं, 2005 से पहले भी कुछ था। हाँ, 2005 से पहले भी कुछ है, एक बात है, चलिए स्टार्ट। कहता है ऑक्सोटॉक्सिन इज अ केमिकल, यहां लिखा हुआ है द अर्लीस्ट फाइंडिंग अबाउट एंड बॉन्डिंग केम फ्रॉम रिसर्च इन्वॉल्विंग a hormone produced in the dash gland in the brain. It was through various studies focusing on animals that scientists first became aware of the influence of oxytocin. They finding, discovered, finding, discovered, finding, discovered, finding, discovered, finding, discovered, सर मशीन अटक गई आपकी, discovered, finding, bonding, bonds, ऐसे ढूंढते हैं ना, bonds, from came from research involving verb ing। टेक्निक नोट किया करो कि डैश से पहले वर्ब आईएनजी और जुमला खत्म है, जुमला खत्म है। जहां जुमला खत्म हो रहा है तो देखो आगे पढ़ो। कहता है बॉन्ड्स बिटवीन डैश विच मेड फॉर लाइफ एंड ट्रिगर्स द मदरली बिहेवियर दैट शीप टूवर्ड्स देयर न्यू बॉन्ड लाइन्स। इट इज ऑल्सो रिलीज बाय वुमेन इन चाइल्ड बर्थ। इन्वॉल्विंग किसको इन्वॉल्व किया इन्होंने, बता दो ना। ये शीप क्या है, ये लैम क्या है? ऊपर अगर आप पढ़ते हुए आए स्टडीज रिसर्च, अब आप देखें रिवर्स गियर लगाया, ये भी आपकी एक लर्निंग का हिस्सा हो गया। सर ऐसा हो सकता है ये रिवर्स मारे, अभी आपके सामने रिवर्स लगाया इन्होंने कि रिसर्च, रिसर्च का ताल्लुक स्टडीज से है। केम फ्रॉम रिसर्च इन्वॉल्विंग फोकसिंग, इन्वॉल्विंग फोकसिंग, इन्वॉल्विंग फोकसिंग, इन्वॉल्विंग फोकसिंग। शीप नहीं आएगा बेटा, आप क्या लिखेंगे, एनिमल्स, क्योंकि लैब्स भी तो है, फिर वो रह जाएंगे। और फिर आगे कहता है इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट ह्यूमंस, आगे कोई ह्यूमन नजर आ रहा है, आगे कोई ह्यूमन नजर आ रहा है तो देखो ह्यूमन को लिखने का तरीका क्या है, ह्यूमन, विमेन, ह्यूमन produce oxytocin during women in childbirth. It is also released by women in childbirth. It was also discovered that humans produce oxytocin during और in लिख लो अपने पास, during और in both have same meanings। यहाँ during लिखा हुआ है, it is also a preposition and this is also a in also a preposition। तो अगर डैश से पहले ड्यूरिंग लिखा हुआ है तो इन पे भी नजर रखनी चाहिए। ह्यूमंस से मुराद क्या है आपको पता चल गया। अब आप बताइए, अब यहां से आपको 2 नंबर मिल गए। याद रखना जनरली जो है ना, जनरली जनरली 2 नंबर मिलते हैं एक पैराग्राफ से, ये बात जहन में रखना। एक पैराग्राफ से 2 नंबर की कैलकुलेशंस होती है, आपको 2 नंबर मिल गए। अब अगली फिलिंदा ब्लैंक तो आपको अगले पैराग्राफ में मिलेगी, लेकिन अब आप किसके लिए पढ़ेंगे इसको कि शायद हमें क्या मिल जाए, हमें 14 15 16 17 की कोई बात यहां पर टकरा जाए। आइए पढ़ते हैं। कहता है few chemicals have a positive reputation as oxytocin, which is sometimes referred as the love hormone. One is sniff it can be it is claimed make a person more trusting, emphatic, or generous, cooperative. It is time, however, to revise this wholly optimistic view. A new wave of studies has shown that effects vary generally depending on the person and the circumstances. अब आपको कुछ बातें मैच होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आप टेंशन ना लें। किसी बंदे का नाम नजर नहीं आया है आपको, जैसे इसने कहा पर्सन, डिपेंडिंग ऑन पर्सन, तो लिखा है ना वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर उसने कुछ ऐसा भी कहा ट्रस्टिंग, आपको ये यहाँ पे भी कुछ ऐसा मिला ट्रस्टिंग, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? यहाँ पर तो ये नाम आएंगे तो आपको जवाब मिलेगा ना। ओ आई सी, सॉरी सर, मेरा जहन पता नहीं वहां क्यों जा रहा था। तो वो जब तक वो नाम नहीं आएगा आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा।
चले पैराग्राफ नंबर, अब बी पे जा रहे हैं। जब बी पे जा रहे हैं तो आपके जहन में याद रखें कि आपको एम एच एक नाम भी आ रहा है, और आपको ऊपर 14 to 17 भी आ रहा है, आपकी फिलिंदा ब्लैंक भी आ रही है। ओ माय गॉड सर, इतना कुछ! बस यही आपका सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कि तीनों सवाल को जहन में रखना है और एक ही दफा पैराग्राफ को रीड करना है। ठीक है, चलिए, की पॉइंट्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, आप फिलिंदा ब्लैंक्स को सामने रख लें। कहता है ऑक्सोटॉक्सिन रोल इन ह्यूमन बिहेवियर फर्स्ट इमर्ज इन 2005, in which participants were given either a oxytocin or a dash। मैंने ब्लैंक पढ़ी है, वहां पढ़ी है। In a groundbreaking experiment, Mark and his colleagues at the University of Dash asked volunteers to do an activity in which they could invest money with an anonymous person who was not guaranteed to be honest. The team found that participant who has sniffed, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है who were given either oxytocin or a dash reinforced the belief that the hormone had a positive effect। तो यहां कहते हैं या तो उसने स्निफ, स्निफ कहाँ गया मेरा वर्ड, the team found that participant who had sniffed oxytocin via a nasal spray beforehand invested more money than those who received a dash instead। अब यहां पर देखें, एक तो सिंपली उन्होंने दिया, और दूसरा जो डॉक्टर्स हैं वो फौरन बता देंगे कि भाई देखो यहां पर लिखा हुआ है और आ डैश, रिसीव्ड आ डैश इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब के बजाय, और लिख लो अपने पास, और इज इक्वल टू इंस्टीड, आर्टिकल है प्लेसिबो। गॉट इट? अच्छा, अब तुम्हें यहां से एक नंबर मिल गया, याद रखो ये बातें। अब वापस आ जाओ, ब्लैंक, अब तुम्हें पता है कि हाइफा तो आगे है, यहाँ से ब्लैंक तो मिलने वाली नहीं है तुम्हें, तो अब तुम अब अपने इधर फोकस करोगे, पढ़ो आगे। बस यही वो टेक्निक्स होती हैं जो तुम्हें सीखनी है। तुम कहते हो हमें चीजें नहीं मिल रही, तुम्हें शिफ्ट होना पड़ता है। तुम्हें जवाब मिल गया यहाँ तक? जब तुम्हें जवाब मिल गया, अब आप इधर पढ़िए। द स्टडी वॉज द स्टार्ट ऑफ अ रिसर्च इनटू इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सोटॉक्सिन ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन। अब ऊपर जाओ 14 to 16 में। For 8 years, it was quite a lonesome field। मिल गया आपको? For 8 years, mention of a period। आपके जहन में अगर कीवर्ड था, आपको ये टाइम याद होना चाहिए था कि मुझे कोई टाइम मिलेगा। यहाँ पर आपको टाइम मिला, और वहां लिखा हुआ है मेंशन ऑफ अ पीरियड इन विच ऑक्सोटॉक्सिन अट्रैक्टेड लिटिल साइंटिफिक अटेंशन। देख लीजिए, इट वॉज क्वाइट अ लोनसम फील्ड। सो योर आंसर, अब ये आपको कहाँ मिली बात? ये बात आपको मिली बी के अंदर, तो आपने लिख दिया, जिस पैराग्राफ में मिली वो पैराग्राफ आपने मेंशन कर दिया। गॉट इट? Dash recalls now everyone is interested. Now everyone is interested. These follow-up studies have shown that after a sniff or of the hormones, people became more charitable। चैरिटेबल। अब बताओ ये लोग चैरिटेबल होगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बता दो जल्दी से, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अब बताओ, पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव वाली बात कहाँ की थी? अब पॉजिटिव वाले सारे फैमिली वर्ड्स 14 to 17 में ले आओ। 14 और 17, पॉजिटिव, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सोटॉक्सिन। लोग चैरिटेबल हो गए भाई, लोग दयालु हो गए, दिल बड़ा हो गया लोगों का, खैरात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको एक और मिल गया, चैरिटेबल, पॉजिटिव इफेक्ट्स। बट अच्छा, कितने नंबर हो गए इस पैराग्राफ से? 3 नंबर आपको मिल गए। और भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें और भी कुछ मिलने वाला है? हाँ सर, हो सकता है हमें कुछ और भी मिल जाए। चैरिटेबल, बैट, चैरिटेबल कहता है बेटर एट रीडिंग इमोशंस, फेस अदर फेसेस एंड कम्युनिकेटिंग कंस्ट्रक्टिवली together। The results fueled the view of oxytocin universally enhance the positive aspects of social nature।
पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। आगे चलते हैं, ठीक है भाई, आगे चलें। देन अ फ्यू years contrasting findings began to emerge. Simone, University of Haifa, found that volunteers played a competitive game. Volunteers played a competitive game. उधर जाइएगा, हाइफा आ गई तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गया। तो अब आप जरा जाइए, देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स टुक पार्ट इन आ, देखो जो पार्टिसिपेंट्स है वो वॉलेंटियर्स है, प्लेड पास सिंपल आ कॉम्पिटेटिव गेम। एक वर्ड लिखने की इजाजत है, क्या लिखोगे? एक वर्ड लिखने की इजाजत है, क्या लिखोगे? ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें पता है अगला तुम्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कौन सी चाहिए भाई? यूनिवर्सिटी ऑफ डैश। तो वो तो यहाँ मुझे नजर नहीं आ रही है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ, ये वाली यूनिवर्सिटी है? नहीं, वो यहाँ तो नहीं नजर आ रही। अगले पेज पे नजर आ रही है, एक नजर जाकर देख कर आए। यूनिवर्सिटी ऑफ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ, हाँ वो एम्स्टर्डम लिखा हुआ है, उससे पहले कोई और यूनिवर्सिटी है? हाँ वो ऊपर है, बस सही है। देखो ये चीज देखा करो कि अगली यूनिवर्सिटी का नाम ही बदल दिया है, तो अब तुम यहाँ पर ब्लैंक्स को मत ढूंढो। अब तुम अपना किसको टारगेट करो? 14 to 17 को और 18 to 20 को। समझ रहे हो बेटा? चलो, कहता है आगे बढ़ो। Volunteers played a competitive game. Those who nailed the harpoon showed more pleasure when they beat other players and felt more envy others. envy का वर्ड आ गया भाई। envy का मतलब क्या होता है? envy का मतलब जेलेसी। तो ये बात कौन कर रहा है? ये बात किसने कही है? देखिएगा, चेक करें। एनवी की बातें कौन कर रहा है? ये एसएस कर रहा है, एसएसटी। तो ये बात तो इसने कहा कि देखिए लोगों में हसद आ गया, फेल्ड मोर एनवी, इट मींस फीलिंग्स ऑफ जेलेसी। अच्छा, मैंने याद रखना, ये जो फीलिंग्स है ना, ये फेल्ट, देखो फीलिंग्स ये पूरा एक फैमिली है, फील फीलिंग्स फेल्ट, एनवी इज इक्वल टू जेलेसी। तो ये बात किसने कही है? अच्छा अब देखो गलती, देखो गलती, देखो गलती। तुम पेपर में लिख कर आ गए सी। हाँ सर, ये देखे ना, इधर हुई है पैराग्राफ में। अब देखो ये दोनों सवाल बड़े जबरदस्त आए हैं, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना है। तुम्हें पैराग्राफ का लेटर नहीं लिखना था यहाँ पर कि ये बात किस पैराग्राफ में हुई है, तुम्हें लिखना था कि ये बात किसने की है। ओ सॉरी 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 सर, ये गलतियां माजी में बच्चे कर कर आ गए। क्योंकि दोनों सवाल एक ऐसे ही आए ना कि एक का पैराग्राफ बताओ, एक का राइटर बताओ, तो बच्चा ये गलतियां कर कर आया माजी में। ठीक है बेटा, गॉट इट। चले आगे। उसके बाद क्या कहता है वो? उसके बाद कहता है आगे चलिए। व्हाट्स मोर अबाउट पर्सन, जेनिफर आ गई। जेनिफर न्यूयॉर्क फाउंड दैट improves people's ability to read emotions, but only if they are not socially adopt to begin with. Her research only shows that oxytocin reduces cooperation in subject who are particularly anxious or sensitive by rejection. क्या ऐसी कोई बात जेनिफर बार्ट्स ने करी कि द इफेक्ट ऑफ ऑक्सोटॉक्सिन, या कोई ट्रस्टिंग वाली बात, कोई बात आपको मैच होती हुई नजर आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात हमें मैच होती हुई नजर नहीं आ रही। चलिए आगे। Another discovery is that oxytocin effects vary depending on who we are interacting with. A study conducted by CDC of University of Dash revealed that people who had received a dose of oxytocin actually became less cooperative when dealing with complete strangers. आइए जरा, हमें यूनिवर्सिटी मिल गई। यूनिवर्सिटी का वर्ड जैसे ही आ रहा था आपको फिल इन द ब्लैंक पे शिफ्ट होना था। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये वाली यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। शोड पीपल लैक पीपल्स लैक ऑफ विलिंगनेस टू हेल्प डैश, किसकी मदद नहीं कर रहे थे? लेस कोऑपरेटिव व्हेन डीलिंग, पढ़ो देखो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, लैक ऑफ विलिंगनेस टू हेल्प,
लेस कोऑपरेटिंग व्हेन डीलिंग विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। हेल्प किसकी मिल गया आपको? चले आगे। अब एक यूनिवर्सिटी यहीं पर बैठी हुई है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, तो उसको भी निपटा देते। रिवील्ड दैट पीपल हु हैव बीन ऑक्सोटॉक्सिन कंसीडर डैश दैट आर फेमिलियर टू देम। कंसीडर व्हाट? फेमिलियर का वर्ड हमने यहां पर पढ़ा था। कहता है डच मैन बिकेम क्विकर टू एसोसिएट पॉजिटिव वर्ड्स विथ डच नेम विथ फॉरेन वंस। तो कंसीडर डैश दैट आर फेमिलियर, कंसीडर व्हाट? देखो, एसोसिएट फेमिलियर, एसोसिएट फेमिलियर टू देम। किससे? किससे? देखो इसमें देम से क्या मुराद है? ट्रिक। देम से कौन है? प्लॉरल में कौन लिखा हुआ है? वेरी गुड, एक्सलेंट। देखो, फेमिलियर टू देम, कंसीडर डैश दैट आर फेमिलियर टू देम। देम से क्या मुराद है? फेमिलियर टू देम, फेमिलियर वर्ड्स। आई बात समझ? वेरी गुड। हो गया भाई, इसको निपटा दिया। छक्का लग गया आपका। और आपका टाइम जाया नहीं हुआ, आपने सिर्फ एक ही दफा रीड किया। ये टेक्निक याद रखिएगा। आई ऑलवेज एडवाइज डोंट रीड योर पैराग्राफ अगेन एंड अगेन। अब आपका फोकस सिर्फ क्या होगा? अब आपका फोकस सिर्फ रहना चाहिए ये। अब आपका फोकस रहना चाहिए ये ई और एफ। अच्छा, अब देखिए, ये और आसान हो जाता है जब आपने अपनी ब्लैंक्स को निपटा दिया। आपका एक फोकस साइड में हो गया। जब अब आपको ढूंढना है पीपल हु आर मोस्ट ट्रस्टिंग, द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सोटॉक्सिन वेरी। और फिर यहां पर कहता है रीजन व्हाई द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सोटॉक्सिन आर कॉम्प्लेक्स। और कहता है रेफरेंस पीपल आर इग्नोरिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च डेटा। अब आप इन बातों को तलाश करेंगे कि बस ये बातें किसने कही है। आपने कहां तक जवाब दे दिया है? यहां तक जवाब दे दिया। कहां तक दिया था? फॉरेन वंस। अब पढ़िएगा। According to Didi, oxytocin drives people to care for those in their social circles and defend them from outside dangers. So it appears that oxytocin strength biases rather than promoting general goodwill as previously thought. ये वाली बात। और अगर ऊपर वाली पढ़े तो कुछ मिल रहा है, कुछ मैच हो रहा है दूर दूर तक। नहीं सर, जबरदस्ती मैच करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते। ऑलरेडी 2 नंबर मिल गए। जब 2 नंबर मिल गए तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड आना चाहिए कि 2 नंबर यहां से मिल गए, आगे चलो, उसी के अंदर मत घूमते रहो। कहता है देयर वर साइंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स फ्रॉम द स्टार्ट बट हैज शोड दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च रिजल्ट। ऑक्सोटॉक्सिन इन्फ्लुएंस ओनली सर्टेन इंडिविजुअल्स और इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस where once researcher took no notice of such findings। मिल गया आपको? took no notice of such findings। took no notice बता दो किसके बराबर है? ये जो हाईलाइट हुए हुए कहां जा रहे हो? took no notice, took no notice यानी के यानी के इग्नोर, इग्नोरिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च डेटा। रिसर्च आपकी फाइंडिंग्स होती है, रिसर्च आपकी साइंटिफिक स्टडी होती है, डेटा इंफॉर्मेशन। तो देखो, took no notice of such findings। So your answer goes with this statement। आगे चलिए। कहता है the key to understanding what hormones does lie in pinpointing its core function rather than in cataloging its seemingly endless. There are several hypotheses which are not mutually exclusive. Oxytocin could help to reduce anxiety. There are several hypotheses which are not mutually exclusive. Oxytocin could help to reduce anxiety and fear, or it could simply motivate people to seek out social connection. She believes oxytocin chemical spotlight that shines on social clues, a shift in posture, a flicker of the eye, a dip in the voice, making people more attuned to the social environment.
This would explain, it makes us more likely to look others in the eye and improves our ability to identify emotions. But it could also make things worse. People who are overly sensitive or prone to interpreting social clues in the worst light. कितना वक्त जाया किया ना इसने आपका? आपको फिलहाल यहां से क्या मिला? जो मिला वो आपके सामने। अभी तक आपको दो, ट्रस्टिंग वाली बात और द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सोटॉक्सिन वेरीज, ये वाली बात अभी तक आप ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ है। ढूंढे जा रहे हैं, भी आपको देखे कहाँ टकराएगी है। Perhaps we should not be surprised that oxytocin story has become more perplexing. The hormone perplexing. The hormone is found in the everything from octopus to sheep. Its evolutionary roots strength stretch back half a million years. It's very simple and ancient, a molecule that has been co-opted for many different functions. Says Carter, University of Dash. It affects primitive part of the brain like the dash. So it's going to have many aspects or just about everything. Many aspects. कहते Bart's agrees that oxytocin probably does some very basic things, but once you add a higher order thinking and social situation, these basic process could manifest in different ways depending on individual differences and context. अब आपने इन सारी बातों को पढ़ा, तो बताइए आपको इसकी बातें, जैसे ही इसने कहा मोर परप्लेक्सिंग, तो आपको फौरन एक वर्ड टकरा जाना चाहिए था, और वो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सोटॉक्सिन आर परप्लेक्स, right? The hormone is found in everything from octopus to sheep and stretch back half a million year. अब नीचे देखिए 19 और 20 में, क्या आपको कोई बात मैच होती हुई नजर आ रही है कि सर ये बात इसने कही है? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो फिर तुम्हारा क्या होगा कालिया? इसका मतलब तुम इसको कहीं पीछे छोड़कर आ गए। तुमने कहीं पर तो पढ़ी थी ये बात, कौन सी वाली बात? देखो, जब तुमने इसको पढ़ा मार्क को, तो इसने कहा कुड इन्वेस्ट मनी विद एनोनिमस, तो यहां पर लिखा इन्वेस्टेड मोर मनी। जब आप कहीं पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात किसने कही थी? ये बात कौन कह रहा था? एमएच, इन्वेस्टेड मोर मनी। तो ये बात तो यहीं से आ गया कि यहाँ पर ये लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया इसने, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको ये बात यहीं से क्लिक हो जाती, आप बिला वजह में टेंशन ले रहे थे। सो योर आंसर गोज विथ अब बी मत लिख देना, जो लिस्ट ऑफ रिसर्चर का राइटर है वो लिख। यहां पर ये लिखता है द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सोटॉक्सिन वेरीज पर्सन टू पर्सन। ये वाली बात सर ये कहाँ थी? ये भी आप यहीं पर छोड़ के चले गए। सोचे, ये बात किसने कही थी और कहाँ कही थी? आप जेनिफर बार्ट्स को पढ़ रहे थे? जेनिफर बार्ट्स ये रही, improves people's ability to, if they are not very socially adopt. It shows oxytocin in fact reduces subject who are particularly anxious or sensitive. It means who का मतलब from one type of person, anxious or sensitive, one type of person to another. तो ये बात तो यहीं पर थी, आप आगे ढूंढ रहे थे। ठीक है, बगल में बच्चा शहर में ढंढोरा। शिफ्टिंग टू आइल्स, आइल्स, आइल्स स्पीक इन पार्ट 1।